हाँ नितिन, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो आज का टेस्ट हुआ था उसमें सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन था उसमें तो तुमने सही लिखे हो, लेकिन एक जगह पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था सिक्स्थ वाले में था फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाला तुम्हारा रॉन्ग हुआ। Complete the following sentence appropriately. The wonder of it would not let me go. From this sentence we can infer that author was deeply. 6 में क्या लिखा? स्पेल बाउंड। वहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था, उस वर्ड को तुम्हें लिखना था। वहां पे जो फैसिनेटेड हो सकते हैं, मूव्ड हो सकते हैं, एंचेंटेड हो सकते हैं, स्पेल बाउंड लिखा है। अच्छा, तुमने स्पेल बाउंड लिखा, लेकिन स्पेल बाउंड, अच्छा स्पेल बाउंड, अच्छा ठीक है, सही है तुम्हारा। एक बी और एस एक साथ हो गया, ठीक है। दूसरा जो ईमेल एड्रेस है, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो तुमने किया, ईमेल एड्रेस में नॉर्मली फर्स्ट लेटर स्मॉल होती है, वो तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद डेट में अप्रैल 10, 2024 और टाइम भी तुमने लिख दिया। सब्जेक्ट भी लिखा, तो रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, रेस्पेक्टेड सर, सब कुछ लिख दिया। लेकिन एक बड़े मिस्टेक हुआ, तुमने लास्ट में लिखा योर्स, YOUR अपोस्ट्रोफी एस। ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ओनली होगा YOURS, ठीक है। ओबीडियंट लिखा, स्पेलिंग तो सही है। तो इस जगह पे और एक बात है, इसमें और एक चीज था। क्वेश्चन नंबर 3 आरुषि एज आरुषि, हाँ ठीक है। 9th दो मिस्टेक है, दैट मीन्स यू विल गेट 2 marks, ओके, इन ईमेल। एंड इंग्लिश नोटबुक, तो क्वेश्चन था इंग्लिश नोटबुक के बारे में लिखना था। राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन नॉट मोर देन 100 words ऑफ एन इंग्लिश नोटबुक दैट यू हैव टू सबमिट टू योर टीचर। तो यहाँ पे उस नोटबुक के बारे में सब कुछ लिखना था। तो आई हैव एन इंग्लिश नोटबुक इन व्हिच आई रिटेन मेनी नोट्स, नहीं आई रोट, रिटेन नहीं होगा बेटा, रिटेन होता है थर्ड फॉर्म। आई के बाद क्या होगा? रोट सो मेनी नोट्स फॉर माई एग्जाम्स। आई बॉट इट फ्रॉम ए मार्केट एंड पुट ए छोटा भीम नेम स्लिप ऑन इट। अच्छा, आई कवर इट विथ ए ट्रांसपेरेंट कवर एंड द notes that have been written by me is checked by my English teacher, and it is necessary to bring this English notebook daily, and I also do English homework and classwork in this notebook, and the company of this notebook is classmates। अच्छा ठीक है, इसमें हो गया, लेकिन एक सेंटेंस टाइप का करेक्ट नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर, नहीं तो 3.5 नंबर तुमको मिल जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारे लेटर वाला जो चैप्टर है, लेटर जो तुमने लिखा 5 का ए, वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर जॉब्स दैट आर बेस्ड ऑन मैनुअल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, taking ideas from the unit education along with your own ideas. Write a letter to the editor of a newspaper in about 120 words, providing information to the student about the growing need of vocational education in the present day. बेटा यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुआ, तुमने डेट लिख दिया, द एडिटर लिख दिया, लेकिन तुमने ये बड़ी मिस्टेक किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टी कैपिटल होगा, आई भी कैपिटल होगा, लेकिन दोनों चीज तुमने स्मॉल लिख दिया, तो इसीलिए कट जाएगा नंबर। टाइम्स ऑफ इंडिया, टी भी कैपिटल होना चाहिए और आई भी कैपिटल होना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन,
through the heading of your newspaper headlines, I would like to give a today's youth towards the growing demands of vocational education. बेटा इस तरीका से लिखना अच्छा रहता है. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर I would like to draw the attention, to give नहीं, to draw the attention of the today's young generation towards the growing demand of vocational education. इस तरीके से लिखो. तो वाला इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ. Career such as technology, information technology, vocational education involves skill, knowledge, practicals which is necessary. ठीक है. Now I would like to encourage today's youth for skill of knowledge which helps them a lot for their career. Yours obediently. फिर तुम्हारा ये अनदर प्रॉब्लम हो गया. योर्स, फिर तुमने एक मिस्टेक दोबारा किया, वहां पे भी मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा. तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट अबाउट द ग्रोइंग नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और थोड़ा प्रॉपर लिखना था. जो यहां पे देखोगे, जब मतलब इसका मार्किंग स्कीम है, मैं जो तुम लोग को सेंड किया, वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स, competitive job market and industries seek skilled and specialized workers, plays pivotal role in preparing students, equips learners with practical skills and hands-on training, nurturing the abilities, provides a direct link between learning and the real-world applications, unlike traditional education, enhances employment prospects, nurtures entrepreneurship and self-sufficiency, empower students to thrive in diverse work environment and contribute to the nation's economic growth. लेकिन बेटा ये सब चीज तुमने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, ओनली एक ही सेंटेंस को 2-3 बार लिख दिया, तो उसके कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं हुआ. बिकॉज कंटेंट के लिए 3 मार्क्स होती है, फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स होती है, और ऑर्गेनाइजेशन, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशंस, ये सब 2 मार्क्स है. एक्यूरेसी इटसेल्फ कैरी 1 मार्क्स. तो तुम्हारा टोटल 7 मार्क्स था. तो उसमें तुम्हारा फॉर्मेट गलत हो गया, कंटेंट थोड़ा कम हो गया, तो ये 5 टाइप मार्क्स जाएगा. उसका 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट, EVs and electric vehicles have now become necessary, keeping in mind how the rise in economic activity and burgeoning population has led to tremendous demand of electric vehicles in the transport sector, especially in urban India. Write an article, A World with Smoke-Free Clean Air. Use the given cues along with your own ideas from the unit science, 150 words. तो आइडियाज में जो दिया, इंडियाज एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, लोअर रनिंग कॉस्ट, क्रिटिकल इश्यूज ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, जीरो टेलपाइप एमिशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लो मेंटेनेंस कॉस्ट. देखता हूं तुमने क्या क्या लिखा. ए वर्ल्ड विथ स्मोक फ्री एंड क्लीन एयर. ओके, ठीक है, सब्जेक्ट तुमने लिख दिया. इन इंडिया, इंडिया का आई तुम्हारा स्मॉल हो गया, दैट शुड बी कैपिटल. देयर आर चेंजिंग इन ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग ऑफ एयर पोल्यूशन. देयर आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विच आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया. फिर बेटा इंडिया में आई ऑलवेज तुम्हारा छोटा हो रहा है, इसे क्यों? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, द रीजंस बिहाइंड of using EV is that electrical vehicles have lower running cost compared to other vehicles, and cost of maintenance of electrical vehicle is very low, and it is cheaper as compared to other vehicles, and electrical vehicles do not harm the environment, but the other vehicles harm the environment. Okay. ठीक है, तुमने लिखे हो. इसमें वही है तुम्हारा जो राइटिंग्स में थोड़ी मिस्टेक्स रहे,
मेंटेनेंस कॉस्ट लिख दिया, जीरो टेल पाइप एमिशंस वो वाला भी लिखा नहीं तुमने, उसको यूज नहीं किया, और कोई न्यू थिंकिंग उसमें अप्लाई नहीं हुआ। 8 मार्क्स का था, यहाँ पे भी 5.5 और 5 मिल जाएगा। ग्रामर पार्ट में हमने जब चेक कर रहे तुम्हारा कॉपी, ग्रामर पार्ट ग्रामर पार्ट में 7th का ए पार्ट दैट इज करेक्ट, 1 मार्क्स हो गई। सिम्स बोला वो भी करेक्ट, थर्ड में इज है वो भी करेक्ट। बी पार्ट में करेक्ट है बेटा, फेल ऑन बस जो है ना बेटा वो ऑफ होगा, ऑफ। यू शुड गेट 22 कर लिए, सब करेक्ट जा रहा है, बहुत अच्छा लिखे तुमने। मेनी पीपल डू नॉट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जू एज द जूस कीप एनिमल्स इन केजेस। नितिन एक जगह बड़े मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा क्यों? 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ क्या मिस्टेक किया तुमने। सी पार्ट में ना बेटा, डू एज डायरेक्टेड। सर उसमें फेल ऑफ द बताए। हाँ हाँ, जो सी का जो तुमने फर्स्ट पार्ट लिखे, क्या लिखे करेक्ट? अच्छा 1 मिनट, सी का फर्स्ट पार्ट ओके। अच्छा ठीक है ओके। Many people do not like this concept of zoo as zoo keeps animals in cages. हाँ ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, I have bought DSLR cameras. What will you do with this, Rohit? I click beautiful pictures on this camera. Rohit told Mohit that he had bought a DSLR cameras. Okay, correct. What? बेटा देखो ये बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये चीज तुम क्यों मिस्टेक कर रहे हो बेटा? ये जो ऐसा थोड़ी होता है, ही वुड डू, उस दिन भी सिखाया बेटा, ही के बाद आएगा। ये तो जो इंट्रोगेटिव होता है वो एसर्टिव में चेंज हो जाता है ना बेटा। बात क्लियर है बेटा? उसमें नंबर काट रहे बेटा, हाफ ही नंबर उसमें जाएगा। उसके बाद 8 का बी पार्ट भी करेक्ट है। सेकेंड वाला जो तुम्हारा लिखे हो, 1 मिनट, 8 का ए पार्ट लिटरेचर, 8 का तुमने बी पार्ट ऑप्शन में लिया, जॉर्डन, मिसेस जॉर्डन, स्लेटर जॉर्डन। ओके गुड। व्हाट डज मिसेस जॉर्डन वांट? May want to publish a verse in honor of his father's death. Okay, good, correct. उसमें तो नंबर मिल गया तुम्हें। मार्कर गिर गया था बेटा। 8 का बी लिखा तुमने। यस सर। हाँ ठीक है, वो तो करेक्ट हुआ। मिसेस लेटर जो दूसरा जो क्वेश्चन था
Mrs. Slater, you want a whole poem. Mrs. Slater does not want a whole poem to be published. Why? Because it is very expensive, है ना बेटा? और तुमने लिखा Slater does not want a whole poem to be published. To be published. Whole poem to publish. बेटा टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म होता है बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई सो इट वुड हाईली एक्सपेंसिव. हाँ बेटे इसे हाफ नंबर मिलेगा. टेंसेस का गलती है. ओके सर. ओके नेक्स्ट इज तुम्हारा जो है यू वांट ए होल पोएम दैट विल कॉस्ट ए गुड लॉट. मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ मिसेस स्लेटर थ्रू दिस लाइन. इनसेंसिटिव. बेटा ये वाला क्या इनसेंसिटिव होगा? दैट इज मनी माइंडेड लेडी ना बेटा. वो पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं. दैट मीन्स मनी माइंडेड लेडी होगा ना. इनसेंसिटिव कहां से आता है? मनी माइंडेड. ठीक है बेटा. ओके सर. तो फोर्थ वन इज वुड यू फोर्थ वन इंग्लिश के कॉपी चेक करने बहुत टाइम लगता है. फोर्थ वन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्पीकर्स mourning on their father's death or distributing his property between them. Speakers are more interested. बेटे क्या हुआ? क्वेश्चन में पूछा फॉर दी स्पीकर्स. तो तुम तो स्पीकर्स लिखो. फॉर द स्पीकर्स तुमने स्पीकर लिखा और वहां पे आर यूज कर दिया. ठीक है करेक्ट है. नंबर मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा. अच्छा ओके. नाउ सी पार्ट. वहां पे बोला था रीड द फॉलोइंग एंड क्वेश्चंस ब्रीफली फॉर एनी टू. दो करना था तुमने सी अटेम्प्ट किया. ओके. काउंटिंग यू chickens again before they are hatched. Are you? No wonder you could never make a go of it. But it is real thing. This time go and make me a cup of tea, will you? And remind me to take some ginger juice tonight. It is very good for the throat. ये तो जानती हो पटल बाबू से लिया गया है चैप्टर. पहला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट गिव्स एन इम्प्रेशन that speaker does not have any faith in पटल बाबू. क्या लिखा? ठीक है. फ्रेज जो है काउंटिंग योर चिकन्स अगेन बिफोर देयर हैज्ड. अच्छा ठीक है ये तो लिख दिया. बेटा पटल बाबू में ऐसा क्यों कर रहे हो? पटल बाबू का पी भी कैपिटल है बी भी कैपिटल है. तुमने पटल का पी भी स्मॉल कर दिया बाबू का बी भी स्मॉल कर दिया. नंबर भी स्मॉल हो गया. पटल बाबू में फिर तुमने बेटा ऐसा क्यों लिख रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन जो देखो किसमें पूछा है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा हाउ डज पटल बाबू. प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा हाउ डज पटल बाबू ट्राई टू कन्विंस हिज वाइफ. saying that it was real thing this time, है ना. this time he would taste success of for sure, है ना, like that. tries to होता है बेटा. पटल बाबू tries TRIES convince his wife by saying opportunities in different real at this time. ठीक है कुछ मिल जाएगा. तुम्हारा टेंसेस बहुत मिस्टेक होता है. थर्ड वाली व्हाट डज द फ्रेज काउंटिंग योर चिकन्स अगेन बिफोर दे आर हैच्ड मीन. मीनिंग तुमने लिखा
talking or thinking something before it really happened, dream of becoming successful before it has actually happened. ओके, ये चीज है। अभी एग्जाम होने दो तभी तो जाके मार्क्स पता चलेगा ना, ठीक है। तो टॉकिंग और थिंकिंग ऑफ समथिंग बिफोर इट रियली हैपेंड, ये है इसका मीनिंग। लेकिन तुमने जो लिखा थोड़ा सा अलग कुछ लिख दिया। इट मीन्स टू बी ए ओवर रिएक्टिंग और एक्सपोजिंग विच इज नॉट येट फुलफिल। ओके ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। पटल बाबू वॉज नॉट सक्सेसफुल, एक मिनट, क्या था क्वेश्चन? Why was Patil Babu was not successful according to his wife? उसमें ये चीज लिखना था, fourth part, would get very excited, counted his chickens before they were hatched, over ambitious, नहीं तो premature inexperience. Patil Babu was not successful because, ठीक है बेटा, करेक्ट है बेटा। ये क्या चक्कर है? फिर सेकंड क्वेश्चन आ गया, कहीं से कैसे भी कर लिया बेटा। एक बार 8th, एक बार 2nd, कोई बात नहीं, चेक कर रहे हैं। आर्टिस्टिक आइडियाज, आर्टिस्टिक आइडियाज किसका है? रोहू के पास है। ऐप डेवलपर, करेक्ट है। बाई कैन हेल्प, ओके करेक्ट है, सब में करेक्ट जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लिखा तुमने। सेकंड, ओके, फोटोग्राफ एंड टर्म्स, ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ का लता इज ग्रेट मैथमेटिशियन, बेटा ये करेक्ट नहीं हुआ। फोर्थ का ए एंड बी पार्ट बेटा देखो, फोर्थ में पूछा गया था गिव वन जस्टिफिकेशन ईच ऑफ टू प्रूव Lata's actions are based on accurate calculation. Lata is capable of cracking any competitive examination. That means फर्स्ट वाले केस में ये लिखना था हाई स्कोर इन मैथमेटिक्स, ओके, इस तरीका से ओवरऑल परफॉर्मेंस 9700 पार्टिसिपेट्स, इस टाइप का कुछ लिखना था। तो तुमने लिखा लेकिन करेक्टली नहीं हुआ। नंबर मिल जाएगा, थोड़ा मीनिंग तो आ रहा है। फिफ्थ वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट। सेवेंथ वाला जो है मोहित कैन कन्विंस अदर्स, 6 वाला ज्यादा करेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद फिर लिटरेचर शुरू हो गया बेटा, बहुत आगे पीछे हुआ। नितिन ऐसा क्यों किया? लिटरेचर फिर रीडिंग, एक क्वेश्चन लिटरेचर का, एक क्वेश्चन रीडिंग का। अच्छा ओके, इसके बाद तुमने 9th क्वेश्चन किया, उसमें एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तुमने पहले 5th चालू किया, ई टू ब्रूटी, these were the last words of Julius Caesar, elucidate with reference to the drama Julius Caesar why Caesar said these words before his death. तो इसमें जो दिया गया था कि 5th वाले में टू बुटी, दिस वर द लास्ट वर्ड जूलियस सीजर, इलुसिएट विद रेफरेंस टू दिस ड्रामा जूलियस सीजर व्हाई सीजर सेड दिस वर्ड्स बिफोर हिज डेथ। मतलब ब्रूटस तुम भी ऐसा करके जो बोला था, तो तुम भी मतलब क्या, बहुत सारे उसे कॉन्स्पिरेटर्स थे और उसमें ब्रूटस को बिलीव करते थे, ब्रूटस भी उन लोग के गैंग में आ गया था। तो जूलियस सीजर लॉस्ट ऑल होप ऑफ लिविंग, sad to see Brutus stabbing him along with other conspirators.
he believed Brutus more than him. Brutus was considered a noble man. लेकिन ब्रूटस ने भी ये काम किया तो इसीलिए उसका दुख लगा. तो तुमने इटुपुरुटी, दिस वर द लास्ट वर्ड ऑफ जूलियस सीजर. इट मीन्स यू टू ब्रूटस. भाई ब्रूटस का बी छोटा कर दिया. ब्रूटस का बी तो कैपिटल. सीजर सेज दिस, सेज आएगा वर्ड्स बिफोर हिज डेथ बिकॉज सीजर डज नॉट एक्सपेक्ट, डू नॉट थोड़ी होगा, टाइप ऑफ दिस बिहेवियर फ्रॉम लॉयल एंड फ्रेंड. ओके. ये था 2 मार्क्स वाले. ठीक है. डुअल एटीट्यूड ऑफ स्नेक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया. क्वेश्चन नंबर दैट इज फर्स्ट. डिस्क्राइब द पोएट्स D.H. लॉरेंस डुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक. डुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक. डुअल एटीट्यूड ऑफ द स्नेक के बारे में बताना था. तुमने जो लिखा तो उसमें डुअल एटीट्यूड में फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर स्नेक, फाउंड द स्नेक ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक, कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द अर्थ. एक टाइप का एटीट्यूड था. और दूसरे टाइप का एटीट्यूड था but full of disgust due to voice of education. Snake was a dangerous creature, should be killed. एक जगह में बोला जाता है कि full of admiration found the snake beautiful and majestic, called lord of the earth. तो यहाँ पे इसको मानना नहीं चाहिए. लेकिन दूसरा जगह पे उसका एक मिलीब होती है full of disgust due to voice of education. Snake was a dangerous creature, should be killed. है ना. यही 2 पॉइंट्स आए थे. है ना. तुमने जो लिखा dual attitude towards the snake, that poet thought that I am wait for our turn, and dual attitude kill the snake. बेटा ये पार्शियली करेक्ट है इसलिए 1 नंबर दे रहा हूं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन मैं मार्किंग स्कीम सेंड कर दिया, थोड़ा देख लेना. John was worried and concerned about his wife's response after meeting the ghost, but it proved to be baseless. Justify. City plot. City plot कल हम लोग पढ़े थे. City plot दिख रहा है. बेटा क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ उसमें रॉन्ग दिया है. क्वेश्चन पेपर में दिया द सिटी प्लॉट, लेकिन वो था आ सिटी प्लॉट. क्वेश्चन पेपर में ही रॉन्ग दिया. ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे फुल मार्क्स है. क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ रॉन्ग. हैलॉक में एच तो कैपिटल होगा ना बेटा. सही कैपिटल में प्रॉब्लम होता है सर. बेटा कोई जगह किसी का नाम है वो तो कैपिटल लेटर होगा. कोई सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल होगा. जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है तो कैपिटल होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया तो कैपिटल हो ही रहा है. और एक न्यूज़पेपर है उसका टी तो कैपिटल होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया. हैलॉक एक नाम है, किसी का नाम है तो कैपिटल होगा. शेक्सपियर किसी का नाम है तो कैपिटल होगा. ब्रूटस किसी का नाम है तो बी कैपिटल होगा. पटल बाबू, अभी क्या होता है कि जो पटल बाबू जैसे बोलते, तुमने जैसे नितिन सारस्वत लिखते हो, जो भी तुम्हारा नाम है, नितिन गुप्ता लिखते हो, एन कैपिटल होता है, जी कैपिटल होते हैं. तुम तो तुम्हारा नाम में नितिन में कभी तो स्मॉल नहीं लिखते हो ना बेटा. तो जैसे तुमने नितिन गुप्ता लिखते हो, एन भी कैपिटल, जी भी कैपिटल, दैट मीन्स तुम्हें जहां पे नाम है, सरनेम है, जैसे पटल बाबू लिखा है तो पटल भी पी कैपिटल, बाबू का भी कैपिटल. ओके, अंडरस्टूड. हाँ बेटा. ओके, ऐसे करके सबके कॉपी तो चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉपीज है. अच्छा, दूसरा जो देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इज क्या था क्वेश्चन जो है खो गया. हाँ, सेडी प्लॉट वाला. जॉन वॉज वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ रेस्पॉन्स आफ्टर द मीटिंग द घोस्ट, बट इट प्रूव्ड टू बी बेसलेस. जस्टिफाई. ओके.
थर्ड वन, John felt Lavinia would faint seeing a ghost, prevented Lavinia from seeing her, but Lavinia did not faint, began to smile, talked to Helen. Lavinia quite normal, fear of John baseless. तो ये सब वैल्यूएस पॉइंट है, तो मतलब ये पॉइंट ये सब इंक्लूड करना था. हेलॉक वाज ट्राइंग टू हाइड द घोस्ट फ्रॉम हिज वाइफ. He thought she would get scared and faint. After seeing Lavinia's reaction, his apprehensions get diluted because she did not, ये बेटा क्या लिखा, did not faint. अच्छा, rather she had a satisfied smile on her face. So his apprehensions turned out to be, बेटा ये जो तुमने लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी है कुछ भी लिख दिया तुम. अच्छा ओके, नंबर तो मिलेगा बिकॉज मेन वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है. लास्ट वर्ड तो पता भी नहीं चला क्या तुम लिखना चाहते थे. मैं देखता हूं. अच्छा बताना बेटा, लास्ट वाला वर्ड क्या लिखा था तुम, वो तो एकदम क्लियर ही नहीं है. सिक्स वाले क्वेश्चन जो थे, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन ब्रिंग सक्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कमेंट विद रेफरेंस ऑफ वर्चुअली ट्रू. वर्चुअली ट्रू कौन सा वाला, वीडियो गेम्स वाला है ना, मालूम है ना. तो पावर एंड डिटर्मिनेशन दोनों होना चाहिए. ब्रिंग सक्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कमेंट्स विद रेफरेंस ऑफ वर्चुअली ट्रू. क्वेश्चन नंबर 6. उसमें तो ये चीज आएगा, सेबेस्टियन मीट्स विद एन एक्सीडेंट व्हाइल प्लेइंग गेम्स, loses consciousness, memory gets saved in the game, goes into coma. Michael plays the computer game bought from the fair. Sebastian's memory works and instructs Michael to help him retrieve his memory. Michael head but fails, tries every time with a hope. Lastly in the game, Warzone rescues Sebastian. That means time to time उसने मेहनत करते गया और मिल गया. ठीक है, जैसे ही मान लो कि अभी तुम कर रहे हो, मिस्टेक हुआ, फिर दोबारा करोगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते करते सारे तुम्हारे करेक्ट होते चला जाएगा. Yes, the power and determination bring success against the odd because power and determination is very powerful important things. हाँ बेटा ऐसे तुम लिख दे सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन न छोड़ना. लेकिन यहाँ पे जो तुमने लिखा वो ओनली उस तरीका से लिखा जो कंटेंट बहुत ही कम है. जो Yes, sir. हाँ ये तो लिख दो, इसे लिखना चाहिए, लेकिन अभी इसमें एक ही नंबर मिलेंगे. उसके बाद तुमने सेकंड वाला लिखा. सेकंड वाले में क्वेश्चन था वो पोस्ट मास्टर वाला. You can feel others' pain only when you go through it yourself. Validate this statement with reference to the story, the letter, and why it took place. Okay, the letter. इसमें तो बेटा थोड़ा सा लिखना था. Postmaster initially not realized the pains of Ali. Understood when trouble came to him. Daughter उसके मतलब ये हुआ, प्रॉब्लम आई, डॉटर बिकेम इल. अनदर टाउन में था, वेटेड फॉर द लेटर, सैड सेइंग एनवेलप, एक्सपेक्टेड द लेटर फ्रॉम हिज डॉटर, स्नैच्ड लेटर ऑफ अली, रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर. ओके, तो जब मतलब कि उसके अली का डॉटर है ना,
और पोस्ट मास्टर का भी डॉटर थे, है ना, उसका ही दूसरे मतलब टाउन में शादी हुआ था, है ना, उसके पास से भी मतलब लेटर नहीं आ रहा था, तब उसका अली के बारे में उसको समझ में आने लगा ना। तो देखते हैं क्या लिखा तुमने। यस यू कैन फील अदर पेन्स एंड go through it yourself because you fun others and do not it does not understand others pain, but when it comes at you realize pain। ये बेटे ये क्या हुआ, कोई इसमें तुमने कोई एग्जाम्पल के तरफ नहीं दिया। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ नितिन, जो तुमने पोस्ट मास्टर वाले जो स्टोरी का जो आंसर्स किया, उस आंसर्स के अंदर मरियम का नाम नहीं है, और जो दोनों के डॉटर, जैसे अली का डॉटर का क्या प्रॉब्लम था, पोस्ट मास्टर के डॉटर के क्या प्रॉब्लम हुई, ये सब तुमने कौन कितना उसके लिए इंतजार कर रहा था, ये सब तुमने लिखा ही नहीं ना। सो बेटर टू राइट। ओके, अभी काफ़ी टाइम है, आज है कल है, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना 10th वाला। क्वेश्चन नंबर 10 8 मार्क्स का है। तो यहां पे क्या देखोगे, जो हम चेक कर रहे थे, जो लैंग्वेज वाले जो है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वहां पे भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। वहां पे सीबीएसई सैम्पल पेपर में फायर एंड आइस, डस्ट ऑप्शन हो, दोनों में कंपेयर करने के लिए बोल दिया, यहां पे भी कंपेयर करने के लिए बोला। इन द पोएम ओजामेंडियस बाय द पर्सी बेसी सेली, पीबी सेली, and not marble nor the gilded monuments by William Shakespeare, the concept of time is explored, concept of time, but each poet treats it in a distinct manner, elucidate। ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन है जो प्रॉपरली तुमको लिखना था। ओके, तो इसमें जो तुमने तुम्हारा जो लिखने का जो उसमें 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, एटलीस्ट एक पेज तो लिखना ही है, आधा पेज लिख के छोड़ दिए, 150 वर्ड्स है। अच्छा टाइम हो गया, टाइम हो गया मतलब अभी तो टाइम हो गया था। अच्छा तुम्हारा टाइम, मैं सोच रहा था कि अभी टाइम हो गया, अभी तो 9:15 भी नहीं बजा। हाँ ठीक है, टाइम हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो इसमें नंबर कट जाएगा ना वो। अच्छा देखो मैं तुमको बताता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है। Ozymandias' time portrait inexorable force eroding that is human achievement, diminishing powerful monuments to oblivion, shattered statue of Ozymandias, once mighty ruler, now remainder that is remainder of transience of human glory. Inscription: look on my work, ye mighty and despair, stand in the vast and desolate desert. Emphasis: irony of king ambitions, how it has been humbled and destroyed by the time's passage। तो इसके मतलब कभी भी किसी के अंदर ज्यादा राजा बोले तो घमंड होता है, कुछ भी होता है, टाइम उसको खत्म करता है, ये चीज वहां पे बताया जा रहा है। सिमिलरली नॉर मार्बल नॉर गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, दैट मीन्स उस पोएम से तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा। ये वाला जैसे होता है ना, लुक ऑन माई वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर, वहां पे जो डिसोलेट डेजर्ट ये सब जो मेंशन किया गया था, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। एंड नॉट मार्बल नॉट गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, टाइम depicted adversary attempts to claim beauty of verse, poet defies time by immortalizing through the poetic lines, celebrate timeless power of poetry, can transcend of time, preserve beauty forever। तो यहां पे दिखाया गया कि पोएट जो लिखते हैं वो ऑलवेज काम करते हैं, मोन्यूमेंट्स टूट जाते हैं, राजा का वो सब टूट जाते हैं, लेकिन पोएम जो है वो इमोर्टल टाइप का रहता है। इस पोएम
दोनों पोएम क्या कॉन्वे करता है, दैट ऑल्सो यू टू राइट. प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स and inevitability of time's passage. Ozymandias present time as relentless force brings about downfall of human empires. ओजामंडियस में बोलते हैं कि जो टाइम है वो जो पावरफुल एम्पायर्स होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं. एंड नॉन वर्बल नॉट गिल्डेड मोन्यूमेंट्स portrays time as challenge can be conquered through immortalizing power of poetry. तो बोलते हैं कि मान लो टाइम का बारे में जो पोएम बताते हैं, मान लो कि जो तुम पोएट्री लिखोगे तो तुमको एवर पावरफुल करेगा, लेकिन तुम मोन्यूमेंट्स बनाया, कोई एम्पायर बनाया, वो तो टूट जाएगा. लेकिन तुम पोएम से पावरफुल है तो क्या होगा, वो ऑलवेज रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोग के पुराना जो मोन्यूमेंट्स वगैरह थे टूट चुका है बहुत जगह पे, लेकिन हमारे जो पुराना ग्रंथ में जो भी रिलीजियस मतलब मंत्र है एंड ऑल है जो लिखा है वो कभी भी फेडअप नहीं हुआ. उस ये ऑलवेज पावरफुल है. दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. बट यू हैव रिटन लाइक दैट द पोएम ओजामंडियस बाय पर्सी बेसी शेली, पी तुम्हारा स्मॉल हो गया. एंड नॉन वर्बल नॉन गाइडेड मोन्यूमेंट्स बाय विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर का भी स्मॉल है, विलियम का भी स्मॉल है, क्या है. Prepares are related to each other. Thoughts show differences and some similarities. Similarities is that both poems on the subject of time and created time agent Ozymandias by the participatory. हाँ बेटा, इसमें कुछ तो तुमने लिखा लेकिन करेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और एक्सप्लेन करना था, तो इसमें 4 नंबर देंगे बेटा. तुम्हारा कॉपी चेक हो गया नितिन? ऐसा करके सभी का चेक करो, जो प्रेजेंट है उन लोग का नाम बता दे रहा हूँ. ओके. आज तक तुमने भी सेंड किया क्या?